जिस तरह से दुनिया में तकनीक और विज्ञान की बढ़त हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन में हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है, क्या आपने कभी कल्पना की है कि कभी ऐसा अगर हो कि मशीनें हम पर शासन करने लगें तो क्या होगा। हॉलीवुड में और बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनी हैं। रोबो रजनीकांत की फिल्म जिनको याद होगी, वे एक ऐसे पात्र को देखते हैं जो शासन करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है। लेकिन अगर हकीकत में ऐसा होना हो तो कब तक होगा और वह दुनिया कैसी होगी जब मशीनें आप पर शासन करने लगें। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी की जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ वह एक ऐसा ही साइंस फिक्शन है। पुस्तक का नाम है बियॉन्ड द पिनाकल। अष्टम नीलकंठ इसके लेखक हैं। अष्टम चूँकि लंबे समय से शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में जुड़े हैं और अब तक लगभग 80,000 छात्रों की जिंदगियों को अपने प्रयास से, अपनी शिक्षा से लगभग परिवर्तित कर चुके हैं। छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, किशोरों के बीच काम करने का नतीजा यह हुआ कि अष्टम ने बच्चों की जिज्ञासा के हिसाब से एक उपन्यास लिखा। यह साइंस फिक्शन है जो एक अनूठी कथानक पर लिखा गया। साइंस फिक्शन है तो कल्पना की उड़ान है, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी कल्पनाएं हकीकत में भी परिवर्तित हो सकती हैं। इस लघु उपन्यास में अष्टम इस बात की परिकल्पना करते हैं कि 2250 के आसपास दुनिया जब पांचवें विश्व युद्ध से गुजर चुकी होती है और अपनी मदद के लिए उसने बाकायदा स्वतंत्र रूप से सोचने वाले रोबोट का निर्माण कर चुकी होती है, तब क्या होता है। मनुष्य इस सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर भी अपनी कॉलोनी बना चुका होता है। विज्ञान के रूप में हम तरक्की कर चुके होते हैं, लेकिन यह जो तरक्की है, यह जो जीत है जो पांचवें विश्व युद्ध में हासिल हुई थी, यह लंबे समय तक नहीं टिकती है। क्यों? क्योंकि जिनकी मदद से मनुष्य ने इस विश्व युद्ध को समाप्त किया था, दरअसल वो रोबोट जो पांचवें विश्व युद्ध की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरे थे, उन्होंने इंसानों को गुलाम बना लिया। सीज फायर, युद्ध बंदी इसी बात पर होती है कि मनुष्य जो है इन रोबोट की सेवा में काम करे। जब पूरी दुनिया पर, यानी धरती पर और धरती के अलावा सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर बाकायदा अधिकार हो जाता है रोबोट का। जो पहला रोबोट बना था उसका नाम है GR8001। यह सम्राट होता है। चूंकि पहला रोबो होता है, उसकी तरह के हजारों रोबोट पूरी दुनिया पर शासन कर रहे हैं, पूरे सौर मंडल पर शासन कर रहे हैं। तो ये तय करते हैं कि हमारा, दरअसल चूंकि ये सोचने लगते हैं, मनुष्य की तरह से सोचते हैं, लेकिन इनके अंदर संवेदना, करुणा, दया, ये जो अच्छे भाव हैं वो नहीं होते। यह सोच सकते हैं, फैसले कर सकते हैं, लेकिन करुणा, संवेदना नहीं पैदा कर सकते। ये तय करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, हमारा साम्राज्य जो है, हमारी वंशावली कैसे आगे बढ़ेगी। और फिर इनके दिमाग में जो यह GR8001 जो रोबो सम्राट होता है, वह जो है इस कहानी का जो खलनायक है, उस खलनायक जो है वह INOV 8538 की माध्यम से वह समझता है कि दरअसल अगर हम रोबोट में इंसान के तार्किक दिमाग को
डाल दें तो हम निश्चित रूप से अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभ्यता के विकास में इसी इंसानी दिमाग ने रोबो का निर्माण किया था। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और ये जो सम्राट है वो आदेश देता है कि तुम जो है चारों तरफ जो है जितने मनुष्य हैं उनको पकड़ कर ले आओ। पता चलता है कि मनुष्यों की गिनती तो वैसे ही कम होती है, मनुष्य जो है वो छिपने भी लगते हैं और गिनती के मनुष्यों का अपहरण करके कुछ नहीं हो सकता है। जो मनुष्य वो पकड़ कर ले जाते हैं, जब वो अपने घर में आते हैं तो संवेदना विहीन होते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर संवेदनाएं नहीं बचती हैं। इसके बाद इनके दिमाग में आता है कि बच्चों को उठा के ले जाया जाए। बच्चों को जब ये उठा के ले जाने के लिए देखते हैं, कोशिश करते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि उन बच्चों को कौन ले जा गया होता है? उन बच्चों को यति जो है, जो हिमालय का पौराणिक पात्र है, जिसको हम मानते हैं कि यति होता है या नहीं होता है, वो हमारी पौराणिक कहानियों में है। यह उपन्यास बियॉन्ड द पिनाकल ये बताता है कि यति होते हैं और वो यति जो है बच्चों को ले जाते हैं और उन बच्चों को वो दुनिया जो है वो रोबो की दुनिया से और मनुष्य की दुनिया से अधिक विकसित है, लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ती। तो हिमालय की वही यति जो है वह इन बच्चों को तैयार करते हैं और इसकी जो नायिका है धृति, जो 16 साल की लड़की है, जो उस तरह से तो कमज़ोर होती है शारीरिक रूप से, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही सक्षम होता है। वह जिसके पिता एक तरह से युद्ध में मारे जा चुके हैं, लेकिन वह अपने परिवार से बहुत जुड़ी होती है और वह अपने नए दोस्तों के साथ जो हिमालय में यति का जो साम्राज्य है वहाँ से निकलती है बाहर। और ये लोग एक दिन इस बात पर पूरे मनुष्यों का साथ लेते हैं कि किस तरह से दुनिया में और इस गैलेक्सी के लिए जो एक तरह से संकट का कारक बन चुके हैं, खतरा बन चुके हैं रोबो, उन पर मनुष्य कैसे विजय पाए। तो यह साइंस फिक्शन दरअसल मशीन पर इंसानी दिमाग की जीत का वह कथानक है जो पढ़ने में इतना रोमांचक है कि अगर आप इसे पढ़ते जाएंगे तो जिस तरह से अष्टम नीलकंठ ने इस पुस्तक को लिखा है, यह पढ़ते हुए कहीं भी यह नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति वाकई दुनिया में आएगी या नहीं आएगी। इतिहास जो इस पुस्तक का वो शुरू करते हैं वह इस विषय से शुरू होता है कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई थी। ऐसा क्या था कि हमने क्या कहीं कोई गलत इजाद की थी पहला रोबोट जब बनाया था, या हमने जब तकनीक की इजाद की वह हमारी गलती थी। यह दरअसल मनुष्य तब सोचता है जब वह हार चुका होता है। तो मनुष्य और मशीनों की यह कहानी जो है बहुत ही रोमांचक है। मैंने बहुत ही संक्षेप में इस बात को कहा। दरअसल यह पुस्तक 10 और उससे बड़ी उम्र के बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन इसे केवल बाल बच्चों के लिए नहीं, किशोरों के लिए नहीं कह सकते। बड़े भी अगर साइंस फिक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को अनबाउंड स्क्रिप्ट ने प्रकाशित किया है। मूल्य 349 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 198। अष्टम नीलकंठ को एक बेहद रोचक पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। इस पुस्तक को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी आना चाहिए ताकि अन्य भाषाओं के बच्चे भी विज्ञान कथाओं के माध्यम से उस कल्पना को जो इस के अंदर पिरोई गई है और उस कल्पना के बीच भी किस तरह से नैतिकता, किस तरह से साहस, किस तरह से संघर्ष और किस तरह से बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा और ज्ञान अंततः किसी भी मशीन और किसी भी तकनीक पर भारी पड़ते हैं, वह जो सीख दी गई है उससे दूसरी भाषाओं के बच्चे भी लाभान्वित हो सकेंगे। हर शनिवार को मैं अंग्रेजी की पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। हमें बताते रहें किस तरह की पुस्तकें आप पढ़ना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि पुस्तकें पढ़ी जाएं, पुस्तक संस्कृति विकसित हो और लोग अपने को ज्ञानवान बना सकें। धन्यवाद।